अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शबील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान में सियासत के हवाले से, उन पे हम बातचीत करेंगे। एक तो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा अहम पैगाम भेजा है, उस पैगाम के हवाले से बातचीत करेंगे। दूसरा बड़ा अहम मामला जो है वो शहबाज शरीफ साहब की लंदन रवानगी है। अगरचे जो फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से अनाउंसमेंट की गई है वो तो यही है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन में मलका एलिज़ाबेथ की जो आखिरी रसूमात हैं उनमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और शिरकत करेंगे, उसके लिए वो लंदन गए हैं। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब जो मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में जो मुख्तलिफ़ तजावीज़ और सिचुएशंस डेवलप हुई हैं उसके तनाजुर में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उनसे हतमी फ़ैसलों के तनाजुर में ज़रूरी मुशावरत करेंगे और उसके बाद फिर अहम फ़ैसले होंगे पाकिस्तान की सियासत और आर्मी चीफ़ की तकर्री के बारे में। इस सारी सिचुएशन के अंदर एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग नून ने कुछ अरसा से एक बयानिया बनाया था कि अदलिया और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके गठजोड़ ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को या मरीम साहिबा को सियासत से आउट किया है और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं फराम किया जा रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। इसके तनाजुर में हमने रिसेंट पास के अंदर बाज़ ऐसे बयानात, इल्ज़ामात भी देखे जिनकी रोशनी में पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट पे, इंटेलिजेंस के ऊपर ना सिर्फ उंगलियां उठाई गई बल्कि एफिडेविट तक पेश किए गए। और इसमें जो सबसे बड़ा अहम केस था वो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ जज राना शमीम का वो बयान हल्फी था जो उन्होंने लंदन में बैठकर तैयार किया और एक अंग्रेज़ जो नोटरी पब्लिक था उससे उसको तस्दीक करा के भेजा और फिर उसको जंग ग्रुप, जियो ग्रुप ने बड़ी नुमायाँ हेडलाइंस उसके ऊपर छापी और फिर पाकिस्तान के एक सियासी माहौल में एक हंगामा खेज़ी बर्पा हुई। और ये ऐसे मौके पर हुई जब मरीम नवाज़ साहिबा के केसेस की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थीं और उस बयान हल्फी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जो इस वक्त हैं उनके ऊपर बड़ी संगीन इल्ज़ामात लगाए गए थे कि उस वक़्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज को फ़ोन किया और कहा कि इनको इलेक्शन तक जो है अंदर रखना है, इनकी ज़मानत नहीं दे। इस किस्म की जो सारी चीज़ें वो हो चुकी हैं। अब ड्रामाई तौर के ऊपर इस सारे के सारे नून लीग के बयानिए और स्क्रिप्ट का उस वक़्त ये धड़न तख्ता हो गया जब राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बिलाखिर ये बयान हल्फी दे दिया कि जी कि वो जो उनका बयान हल्फी था वो झूठ पर मबनी था, वो गलतफहमी पर मबनी था, वो अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं और उनके इससे पहले के बयानात को और जो एफिडेविट थे उनको नज़रअंदाज किया जाए। इससे पहले जो उन्होंने एफिडेविट दिया था सबके सामने है, फिर जब कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की तो उन्होंने फिर एक नया एफिडेविट दिया और कहा जी कि वो जस्टिस आमिर फ़ारूक का नाम नहीं लिखना चाहिए था, उनको वो नहीं थे बल्कि उस वक़्त के सीनियर तरीन जो जज थे वो थे वो। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मज़ीद भरमी का इज़हार किया और कहा कि इसका मतलब है कि आप अभी तक वो संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं जिनको अब आपको साबित करना होगा। गवाहों की फहरिस्त मांगी गई, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई जिसके बाद फिर इन्होंने बयान दिया, माज़रत भी की, लेकिन उसके अंदर फिर एक सीनियर तरीन जज का जो रेफरेंस दिया मैंने कहा, लेकिन बिल आखिर अभी ये ड्रॉप सीन हो गया। अब वो सारा का सारा बयानिया जो है वो धड़म से गिर गया। अब दूसरा फरीक जो है कि वो ये मुतालबा कर रहा है जी कि ये कोई स्लिप नहीं था अल्फाज का, गलती से जो है कि ये अदा कर दी हों, ज़बान से निकल गए हों या किसी माहौल के अंदर हों, बल्कि ये सोची समझी साजिश थी। एक एफिडेविट लिखा गया, नोटरी पब्लिक से गैर मुल्की से अटेस्ट करवाया गया, फिर उसको मीडिया की जीनत बनाया गया, फिर इस हाई कोर्ट के ऊपर दबाव डाला गया अपनी ज़मानत के केसेस के हवाले से। तो ये एक बड़ी प्री प्लान साजिश थी, तो इसलिए मुतालबा किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर जो है सरफ़ नज़र ना करे बल्कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। तो ये अदालत जो भी कार्रवाई करती है अपनी जगह, लेकिन पब्लिकली ये नून लीग के बयानियों को वाकई इस पर बड़ा जो है धचका लगा है और जो पै दर पै मुख्तलिफ़ कंपेन्स चलाई जा रही हैं अदलिया के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नून लीग की तरफ से, वो सब की सब जो है वो नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरा अहम मामला जो है कि वो शहबाज शरीफ साहब जो लंदन गए हैं
और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में से मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो अकेली पाकिस्तान में रह गई हैं। इससे पहले मरीम नवाज़ साहब की अपनी फैमिली, वालिद, भाई, सब लोग जो हैं मुल्क से बाहर थे। फिर शहबाज शरीफ साहब की भी फैमिली आधी ऑलरेडी पहले थी, फिर हमज़ा भी बाहर चले गए, अब शहबाज शरीफ साहब ख़ुद भी चले गए हैं। वो मुशावरत करेंगे, कुछ 3-4 ऑप्शंस हैं, उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा जो है कि इस वक्त थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो उनकी एक तो कोई बात नहीं सुनी जा रही है हुकूमत के अंदर, दूसरा अभी तक उनको पासपोर्ट नहीं मिला, वो मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं, उनकी रास्ते में बड़ी रुकावटें हायल हैं। लेकिन अब एक उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से नैब कवानीन में भी तरमीम हो गई, बहुत सारे 50 से ज़्यादा रेफरेंस सिर्फ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों से वापस भेज दिए गए हैं और 27 सितंबर की लाहौर हाई कोर्ट ने भी तारीख़ मुकर्रर की हुई है मरीम साहिबा की पासपोर्ट की वापसी के हवाले से। लेकिन मरीम साहिबा सिर्फ शख्सी तौर के ऊपर ही नहीं बल्कि अगर फ़िक्री तौर पे भी देखें तो इस वक्त इस्लामाबाद, लाहौर के अंदर जो मुस्लिम लीग की सूरत हाल है उसमें तनहा दिखाई दे रही हैं। हुकूमती हलकों के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं, हुकूमती फ़ैसला साजी के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। इसमें अभी इमरान खान साहब ने जो तजवीज़ दी थी उस पर मरीम नवाज़ ने पहले 2 टोक अंदाज के अंदर कहा कि इमरान खान ना स्टेक होल्डर है, ना सियासतदान है, एक फितना है, तो इससे किसी तौर के ऊपर बात नहीं की जा सकती और ये हमारी पॉलिसी है। लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब की आशीर्वाद हासिल है ख्वाजा आसिफ साहब को। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी मिसाक जमहूरियत हो या बाकी जो मामलात हैं उसके ऊपर बिल्कुल बात हो सकती है, इमरान खान साहब से बात भी हम करेंगे, लेकिन इलेक्शन जो है वो हम अगले साल ही दिसंबर में अगस्त में करवाएंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने इमरान खान साहब से बातचीत का अंदिया भी दिया। तो इस सूरत हाल के अंदर भी मरीम साहिबा को काफ़ी सुबकी उठाना पड़ रही है। जो उनकी अपनी डिवाइड है इस वक्त पॉलिटिकल सोच के वाले से नून लीग के अंदर, वो बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन पैदा कर रही है मुसलसल मुस्लिम लीग की क़यादत और हुकूमत के लिए भी। अब शहबाज शरीफ साहब जो लंदन गए हैं उनके पास 2-3 तजावीज़ हैं। जो इमरान खान साहब ने जैसे एक तजवीज़ दी वो है, एक जरदारी साहब वाली तजवीज़ है, एक उनकी अपनी राय है। इस सारी आरा में इस वक्त तक जो इस्लामाबाद पिंडी के हलके हैं उनका ये कहना है कि 2-3 चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट हैं। एक चीज़ तो ये तय है कि अर्ली इलेक्शन होने हैं और ये हुकूमत ने जाना है। अब आर्मी चीफ़ की तकर्री से पहले जाना है या बाद में जाना है, इसका तयन जो है कि शहबाज शरीफ साहब की नवाज़ शरीफ साहब से जो मुलाकात है उसमें जो फ़ैसले हैं उसके बाद होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये कोशिश और ख्वाहिश है कि वो आर्मी चीफ़ की तकर्री के बाद जो है कि इस हुकूमत का ख़ात्मा हो और वो अपनी मर्ज़ी से आर्मी चीफ़ की तैनाती करके जाएँ। अब बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि जैसे मैंने पहले आखिरी अपने वीलॉग में कहा था कि नून लीग चाहती है कि इस वक्त जो सीनियर तरीन 2-3 जनरल्स हैं वो 27 नवंबर से पहले रिटायर हो रहे हैं। जनरल अदनान है, जनरल वसीम अशरफ है, जनरल आसिम मुनीर हैं। तो मियाँ साहब का जो नज़र करम है वो आसिम मुनीर के ऊपर है, तो वो चाहते हैं कि उनको रिटायर करने की बजाय आर्मी चीफ़ बना दिया जाए। तो लेकिन इमरान खान का जो मुतालबा है वो ये है कि साहिर शमशाद, अज़हर अब्बास, जनरल नुमान, जनरल फैज़, ये जो 3-4 हैं सीनियरिटी में, इनके नामों को कंसिडर किया जाए रेदर दैन के जो रिटायर हो गए हैं उनको या होने जा रहे हैं अक्टूबर-नवंबर में उनको कंसीडर किया जाए, ये नहीं होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में ये भी क्लियर कर दिया कि आर्मी चीफ़ की तकर्री नवंबर में ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो इससे एक इंडिकेशन ये भी दी जा रही है कि शायद वही नाम कंसिडर होंगे जो मेरिट पर हैं। तो मियाँ साहब की ख्वाहिश कुछ और है। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मेरिट के ऊपर तकर्री करके ख़ुद अपनी हुकूमत को शायद बचा लें और थोड़ा कहीं आगे ले जाएँ। जरदारी साहब कुछ और चाहते हैं, वो भी हमने आपको पहले बता दिया था। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर इस वक्त जो मेन प्लेयर हैं यहाँ पर असर रसूख रखने वाले, वो ये चाहते हैं कि अक्टूबर में मामलात जो हैं कि वो वाइंड अप होने चाहिए, एक अच्छा केयर टेकर सेटअप हो, इत्तफाक राय हो उस पर। अब इसके लिए इमरान खान साहब या तो कॉल देंगे या फिर दबाव इतना बढ़ाया जाएगा कि ये ख़ुद कर दें। ख़ुद तो होता नहीं है, मुझे लगता है कॉल देनी पड़ेगी। दूसरा मामला ये है कि अगर ये खींचतान के आगे ले भी गए शहबाज शरीफ साहब, तो नया आर्मी चीफ़ की तकर्री के बाद अगर इनका ये ख्याल है कि शायद इनको उसी तरह से सपोर्ट मिलेगी, आई डोंट थिंक। अगर ये अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाएंगे तो जरदारी साहब अपनी हमायत वापस ले लेंगे, फिर भी ये धर्म से गिर जाएंगे। अगर ये बातचीत को लंबा करना चाहेंगे और अक्टूबर से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे तो मुमकिन है MQM या बलूचिस्तान पार्टी हुकूमत से अलग हो जाए, उस सूरत में भी हुकूमत गिर जाएगी। तो सिचुएशन इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी देखना ये होगा कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो क्या फ़ैसले करते हैं
और मियाँ साहब वापस आते हैं तो फिर क्या सूरत हाल बनती है, तो उसके बाद जो है कि बड़े अहम फैसले होंगे। इमरान खान साहब ने जो पैगाम बड़ा अहम भेजा है आखिरी इस्टेब्लिशमेंट को, वो अपनी पब्लिक गैदरिंग के अंदर भी वही बात कर रहे हैं। अभी उनकी कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें भी तय कर लिया गया कि सितंबर के अंदर ही हम कॉल करेंगे धरने की, इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे आगे जाना जो है कि वो हालात को ख़राब करना और फिर कारकुन बदजन हो जाएंगे। इस पर सिचुएशन बड़ी वर्स्ट है, और अगर ये मज़ीद ख़राब हुई तो फिर उनका अपना कंट्रोल जो है शायद आवाम के ऊपर से ख़त्म हो जाए। तो इसलिए ये होना है। और उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी पंजाब की और ज़िले जो सदूर वर हैं उनको भी इस्लामाबाद तलब कर लिया, और उनको हिकमत अमली से बताया जाएगा किस तरह से इस्लामाबाद का घेराव करना है। तो इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम वो मुसलसल यही दे रहे हैं कि जितना जल्द हो सकता है कि वो अपना असर रसूख हुकूमत पर इस्तेमाल करें और इनको कन्विंस करें कि इलेक्शन की तरफ जाएं, ये खुद अनाउंस करें, हमें ये घेराव और धरना ना देना पड़े। दूसरी बात ये कि इनडायरेक्टली ये भी कहा जा रहा है जी कि अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो इस वक्त हुकूमत के 2-3 इत्तेहादी जमातें उनसे अलग हो सकती हैं, और पीटीआई की जो इस वक्त क़यादत है वो ये भी सोच रही है कि अगर ये अदम एतमाद कामयाब हो जाती है या 1-2 जमातें अलग होती हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास अक्सरियत नहीं रहती, और तो फिर क्राइसिस क्रिएट करके सदर साहब भी असम्बली तोड़ सकते हैं, या फिर यह है कि इमरान खान साहब ख़ुद दोबारा इन हों असम्बली में, वही इत्तेहादी जो अलग हुए थे दोबारा इनके साथ शामिल हों, ये हुकूमत बना के फौरी तौर के ऊपर इसको ख़त्म करें। तो सिचुएशन इस वक्त ये है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन लेट्स सी कि लंदन के अंदर हतमी फ़ैसले क्या होते हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ, और फिर शहबाज शरीफ साहब जो अपना माइंड क्या बनाते हैं, उसी के तहत फिर अगली सारी सूरतें डेवलप होगी। अब तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।